गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल रीड अवर फिफ्थ चैप्टर उत्तमा मैत्री। उत्तमा मैत्री यानी कि अच्छी दोस्ती। हम कहते हैं ना मित्रता हम जैसे लोगों के साथ करेंगे हमारी मित्रता वैसी हो जाएगी। तो उत्तमा मैत्री अच्छी मित्रता कैसी होती है वो बताया है। चित्रकथा इसमें चित्र भी बनाए हुए हैं जिससे आपको इस कहानी के बारे में पता चल जाएगा। अब देखो कहानी पर आओ। एकस्याः नद्याः तीरे पिपीलिका चटका च मैत्र्या निवसत स्म। एकस्याः नद्याः तीरे यानी कि एक नदी के किनारे पर, तीरे यानी होता है किनारे पर, एक नदी के किनारे पर पिपीलिका यानी कि चींटी, चटका च और चटका होती है चिड़िया, चींटी और चिड़िया मैत्र्या यानी मित्रता के साथ निवसतः रहते थे। एक नदी के किनारे पर चींटी और चिड़िया थी, वो दोनों मित्रता के साथ रहते थे। एकदा पिपीलिका पत्रात जले अपतत। एक दिन क्या हुआ, जो चींटी थी वो पत्ते पे बैठी हुई थी और पत्ते से कहाँ गिर गई, जले अपतत, पानी में गिर गई। अब पानी में गिरने के बाद वो चिल्लाई, अहो रक्ष रक्ष अहम म्रिये, अरे बचाओ बचाओ मैं मर रही हूँ। तब क्या हुआ, जले पीपलिकाम दृष्टवा चटका पृच्छति। जल के अंदर, पानी के अंदर चींटी को देखकर चिड़िया पूछती है, किम जातम, क्या हो गया। तो चिड़िया बोलती है, वो चींटी बोलती है कि अहम जले पतामी अहम म्रिये, कि मैं जल में गिर गई हूँ और मैं मर रही हूँ। संकटम ज्ञात्वा, संकट को देख करके, संकट को जान करके, चटका यानी चिड़िया वृक्षात एकम पर्णम चंचुआ त्रोठित्वा जले अपात्यत। जो उस चिड़िया ने क्या किया, वृक्ष से एक पत्ता अपनी चोंच के द्वारा तोड़कर कहाँ फेंक दिया, जले अपात्यत, जल में फेंक दिया। पिपीलिका कथम अपि पर्णस्य आरोहणे समर्था जाता। अब वो जो चींटी थी वो किसी तरह से पत्ते के ऊपर चढ़ने में समर्थ हो गई। अब पर्णे स्थित्वा आगच्छेत्, जो चिड़िया है वो कहती है उस चींटी को कि पत्ते के ऊपर बैठ करके आ जाओ। तो चींटी बोलती है, यदा पर्णम तीरम प्राप्नुयात् तदा मम प्राणः रक्षितः भवेयुः। जब ये जो पत्ता है ये किनारे पर, तीरे प्राप्नुयात् यानी किनारे पर आएगा तब जाके मेरे प्राणों की रक्षा होगी। सर्व कुशलम वर्तते किम। अब जब वो किनारे पर पहुंच गई चींटी तो फिर चिड़िया बोलती है कि सब कुछ ठीक है क्या। तो चींटी बोलती है, अहो देवात्मम प्राणः रक्षिता, अरे देव से, भाग्य से मेरे प्राणों की रक्षा हो गई। हम कहते हैं ना किस्मत से मेरा ये काम हो गया या ऊपर वाले ने मुझे बचा लिया, तो वो यही कहता है, अहो अरे भाग्य से मेरे प्राणों की रक्षा हो गई। अचिरातेव, और फिर जल्दी ही पिपीलिकायाः चटकायाः च बलवती मैत्री प्रवद्धा। चींटी और चिड़िया थी, उन दोनों की मित्रता कैसी हो गई, बलवती हो गई यानी कि मजबूत हो गई। अतः सत्यमेव उक्तम, इसलिए सत्य ही कहा है कि न कश्चित कस्यचित मित्रम, ना ही कोई किसी का मित्र है, न कश्चित कस्यचित रिपु, ना ही कोई किसी का शत्रु है। जब हमारा जन्म होता है तो हम न तो किसी के दोस्त होते हैं न किसी के हम दुश्मन होते हैं। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवसता, और हम मित्र और शत्रु कैसे बनते हैं, हम अपने व्यवहार से या सामने वाले के व्यवहार से ही हम किसी के मित्र बनते हैं और हम किसी के शत्रु बनते हैं। यानी कि कोई भी किसी का शत्रु नहीं है, कोई भी किसी का मित्र नहीं है, हम केवल व्यवहार से ही किसी के मित्र तो किसी के शत्रु होते हैं। नाउ क्वेश्चन आंसर देखो इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका लिखित में कि विकल्प से सही उत्तर चुनकर आपको फिल करना है। फर्स्ट है पिपीलिका अपतत, जो चिड़िया थी वो गिर गई, कहाँ गिरी, भूमौ, भूमि पर, जले, जल में, आकाशे, आकाश में, या पंके, कीचड़ में, कहाँ गिरी, जले, जल में। सेकंड है आपका संकट काले पिपीलिकायाः सहायता अकरोत्, संकट के समय में चिड़िया की सहायता की, किसने की, सर्पः, सर्प ने करी, मीनः यानी मछली ने करी, चटका यानी चिड़िया ने करी, या मंडूक यानी मेंढक ने करी, किसने करी थी, चटका, चिड़िया ने। थर्ड है पिपीलिकायाः चटकायाः च मैत्री अभवत्, पिपीलिका और चटका की जो यानी चींटी और चिड़िया की मित्रता कैसी हो गई, बलवती। एंड फोर्थ है आपका त्रोटित्वा पदस्य प्रकृति ही प्रत्ययस्तः, इसमें त्रोटित्व शब्द में धातु और प्रत्यय कौन सा है, तो त्रोट धातु है और प्रत्यय कौन सा है, कत्वा प्रत्यय है, त्रोट धातु और कत्वा प्रत्यय। उसके बाद एक पद में आपको उत्तर देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि एक पद में आपको जवाब देना है। फर्स्ट है पिपीलिका कुत्र अवसत, जो चींटी थी वो कहाँ रहती थी चींटी, नद्या तीरे, नदी के किनारे पर। उसके बाद देखो चटका पिपीलिका च कथम अवस्थाम, जो चिड़िया और चींटी थे वो कैसे रहते थे, मित्रता के साथ रहते थे, तो आ जाएगा मैत्र्या। थर्ड है आपका
पिपीलिका कस्य आरोहणे समर्था जाता। जो चींटी थी वो किसके ऊपर चढ़ने में समर्थ हो गई, यानी किसके ऊपर चढ़ गई, वो पर्ण से पत्ते के ऊपर चढ़ गई। एंड फोर्थ है वृक्षात पर्णम कुत्र पतति। वृक्ष से पत्ता कहाँ गिरा था वृक्ष से पत्ता, जले। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि आपको नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं उन्हें लंग लकार में परिवर्तित करना है। हमने जो चैप्टर पढ़े हैं उनमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष हमने पढ़ ही लिए हैं, तो हमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि कौन सा वाले में कौन सा आएगा। अब जो सेंटेंस दिए हुए हैं ये हमें कौन से लगा के दिए हुए हैं, लट लकार, यानी वर्तमान काल के हमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हमें इन्हें काय में कन्वर्ट करने हैं, लंग लकार में कन्वर्ट करने हैं। अब देखो फर्स्ट है तटम उभयतः वृक्षाः सन्ति। तट के दोनों ओर वृक्षाः सन्ति, वृक्ष हैं। तट के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो क्या आ जाएगा, प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो आ जाएगा तटम उभयतः वृक्षाः अवसन्। तट के दोनों ओर क्या थे, वृक्ष थे। सेकंड है नद्याः जलम निर्मलम भवति। नदी का जल कैसा होता है, निर्मल होता है। तो भवति आया है यानी प्रथम पुरुष का एक वचन आया है, तो आ जाएगा नद्याः जलम निर्मलम अभवत्। उसके बाद आ जाएगा चटका पिपीलिका च द्वे मित्रे स्तः। चिड़िया और जो चींटी थी दोनों मित्रता के साथ रहते हैं, तो आ जाएगा रहते थे, तो हो जाएगा आस्ताम। एंड फोर्थ है वयम जीवान रक्षामः। हमें जीवों की रक्षा करनी चाहिए, तो ये आ जाएगा उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो ये आ जाएगा वयम जीवान रक्षाम, बिना हलंत वाला रक्षाम आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपको प्रश्न निर्माण करना है। फर्स्ट है कि व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते। तो मित्राणि की जगह क्या आ जाएगा, कानि। व्यवहारेण कानि जायन्ते कि व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते। व्यवहार से ही मित्र होते हैं, तो व्यवहार से क्या होते हैं। सेकंड है पिपीलिका जले अपतत। जो चींटी थी वो जल में गिर गई। तो पिपीलिका यानी कि कौन जल में गिरी, कि पिपीलिका गिरी, तो पिपीलिका की जगह क्या आ जाएगा, का। थर्ड है आपका चटका वृक्षे तिष्ठति। चिड़िया है वो वृक्ष पर बैठती है, तो वृक्ष पर कौन बैठता है, चिड़िया, तो आ जाएगा का वृक्षे तिष्ठति। एंड फोर्थ है आपका बेटा नद्याः तीरे पिपीलिका अवसत्। नदी के किनारे पर चींटी रहती थी, तो किसके किनारे पर चींटी रहती थी, तो कस्याः तीरे पिपीलिका अवसत्। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है आपको इन सेंटेंस का। फर्स्ट है परोपकार परम धर्म है, तो आ जाएगा परोपकारः परमो धर्मः। परोपकार परम धर्म है, तो परोपकारः परमो धर्मः। सेकंड है मित्र और शत्रु व्यवहार से बनते हैं, तो आ जाएगा मित्राणि रिपवः च व्यवहारेण जायन्ते। मित्राणि रिपवः च व्यवहारेण जायन्ते। थर्ड है आपका संस्कृत भाषा संसार की सभी भाषाओं में प्राचीन है। संस्कृत भाषा यानी कि संस्कृत भाषा संसार की यानी संसारस्य सभी भाषाओं में सर्वासु भाषासु प्राचीन है, प्राचीना अस्ति। संस्कृत भाषा संसारस्य सर्वासु भाषासु प्राचीना अस्ति। उसके बाद फोर्थ देखिए, चिड़िया और चींटी अच्छे मित्र थे, तो चटका पिपीलिका च। चिड़िया और चींटी यानी चटका पिपीलिका च अच्छे मित्र थे, यानी परम मित्रम आस्ताम। उसके बाद देखो 5th नंबर का कि वृक्ष की शाखा से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष की यानी वृक्षस्य शाखा से शाखायाः, वृक्षस्य शाखायाः पत्ते गिरते हैं, पत्राणि पतन्ति। एंड लास्ट है आपका 6 नंबर का कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी यानी खगाः आकाश में उड़ते हैं, गगने उड्डयन्ति, खगाः गगने उड्डयन्ति। उसके बाद आपको विकल्प से सही उत्तर चुनकर लिखना है कि सच्चा मित्र किसे कहते हैं। कि सच्चा मित्र उसे कहते हैं जो हमारा सुख में साथ दे, या जो हमारा दुख में साथ दे, या जो सुख और दुख दोनों में साथ दे। कौन होता है सच्चा मित्र, जो हमारे सुख और दुख दोनों में साथ देता है, वो होता है हमारा सच्चा मित्र। उसके बाद देखो सच्चे मित्र की पहचान कब होती है, सुख में होती है, खुशी में होती है, या संकट में होती है, संकट में होती है।